नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की इस वीडियो को दोबारा लेकर हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में। इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाया था, उस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेंटेंस के वर्ब से व्हाट और होम क्या और किसे लगा के क्वेश्चन को पूछते हैं तो उसके आगे आने वाली वर्ड, इस वर्ब के सामने वाली वर्ड को हम पहचान सकते थे कि वो ऑब्जेक्ट था अगर मिलता था आंसर। तो अगर वो नहीं मिल रहा था तो हम कब, क्यों, कहाँ और कैसे लगा के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उससे जो आंसर मिल रहा था तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट था। बट वो कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ एक पार्ट हमने पढ़ा था। जो हमने पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वो सिर्फ एक पार्ट को ही कवर कर रहा था। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के दो और पार्ट होते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्रिया के बाद जो हमेशा सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट भी आता है। और ये कॉम्प्लीमेंट होता है वो सिर्फ कब, कहाँ, क्यों, कैसे क्वेश्चन करने के से वर्ब से हमें नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि राम हैज अ बॉल। यहाँ पे क्या है? राम है, राम के पास क्या है? बॉल है। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब ही है। एज ए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करिए। इस वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में ना आए तो प्लीज परेशान ना होइएगा। आप जो मैंने आपको बताया आप उससे ही ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अभी पहचानिएगा। ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिन्होंने ग्रामर एक बार पूरा पढ़ लिया है और अब दोबारा आप रिविजन कर रहे हैं। मीन्स इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि जो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो जाए। ओके, और अभी भी वो चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे राम हैज अ बॉल। राम क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो एक ठीक बात हमेशा नाउन ही आता है, यानी कि अगर आर्टिकल लगा है तो उसके आगे वाला वर्ड जो है वो हमारा नाउन ही होगा। ठीक है, तो नाम के पास हैज से हम क्वेश्चन करेंगे। हैज में क्वेश्चन क्या होगा? पास। पास है, क्या पास है? बॉल है। तो इससे हमें क्या मिल गया? कि ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन हम इस चीज को यहाँ से पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर दूसरा, यहाँ दोनों जो वर्ड है राम हैज अ बॉल और राम इज अ बॉय, ये जो दोनों वर्ड है उसमें एक सब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट है। तो राम इज अ बॉय में अ बॉय जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। राम क्या है? तो बॉय है, तो आप बोलेगे कि ऑब्जेक्ट है। नहीं, सिंपल सा आंसर मिल रहा है। क्या है? इससे हमने क्वेश्चन कर दिया क्या है, तो राम बॉय है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, राम हैज अ बॉल, यानी कि अगर सब्जेक्ट जो है और जो उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब हैज के बाद जो चीजें हैं, यानी कि वर्ब के बाद जो चीजें दी हुई हैं, अगर वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, अगर वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, मीन्स अगर राम है तो राम से रिलेटेड आगे कोई वर्ड नहीं है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए राम हैज अ बॉल, क्या राम बॉल है? नहीं है। क्या बाल राम है? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट पहचानने का सबसे तरीका क्या होता है, ये जो राम है, ये हमारा यहाँ पे जो राम है, क्या राम बॉय है? यस। क्या बॉय राम है? यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कॉम्प्लीमेंट पहचानते हैं। हम अगले पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे इस रूल और नियम से। इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ है कि अगर क्रिया के बाद आने वाला नाउन, ठीक है ना, ये क्रिया है और इसके बाद आने वाला नाउन हमारे सब्जेक्ट से अलग हो। क्या हो? अलग हो। यहाँ पे देखो, अलग हो, यानी कि ये जो क्रिया है, क्रिया के बाद आने वाला जो नाउन है, वो अगर सब्जेक्ट से अलग हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। समझने की कोशिश करना। अगर ये अलग है, अब देखो राम, क्या बॉल कभी हो सकता है? क्या बाल कभी राम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से राम का ये बॉल जो है, मीन्स ये यहाँ पे एज ए बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो समझ में आया? नहीं समझ आया? चलिए हम आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं, उस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पहले आप समझते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है।
अब देखिए, अगर अंग्रेजी सेंटेंस का ये जो राम इज ए बॉय है, अंग्रेजी सेंटेंस है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि राम हैज अ बॉल। हमने क्या पढ़ा था? राम हैज अ बॉल। तो बॉल क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। हम जब अगर अगले की बात करें तो अगला जो हमारा सेंटेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय क्या है? सेंटेंस है। जब अंग्रेजी सेंटेंस में जो वर्ब होता है, अब ये जो वर्ब है, देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में या तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा या मेन वर्ब मिलेगा। जब मेन वर्ब नहीं होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको इस क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब बताया था कि जब मेन वर्ब नहीं होता है और वहां पे जो इज होता है, तो जब मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब का काम होता है, वही मेन वर्ब ही होता है, वही मेन वर्ब होता है। अब मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पे इज क्या है? सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि एक पर्सन का नाम है। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है, मीन्स जो मेन वर्ब आता है, उसके बाद जो हमारा चीज है, जो यहाँ पे हमारा है, जो भी वस्तु है या पर्सन है, अगर वो इसके पूरक है, राम के पूरक है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे? देखो, राम क्या है? सब्जेक्ट है। बॉय क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि राम ही बॉय है और बॉय ही राम है। यानी कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड में जो बात हो रही है वो राम के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, ये जो वर्ड यहाँ पे है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये जो वर्ड है ये किसके बारे में है? राम के बारे में। अगला एग्जाम्पल जब हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इज ए डॉक्टर। ही क्या कौन है? वह है, और वही क्या है? डॉक्टर है। तो इज से हमने पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना है हमें, वर्ब से कोई क्वेश्चन पुट नहीं करना है। ये फिर हमें सिर्फ समझने की जानकारी है कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे। वो जो क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट और वाई से, तो वो अलग चीज हो गया, वो तो आप अलग चीज से पहचान लोगे, उससे आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन ये चीजें अगर आप देखते ही वर्ड को समझ जाओगे कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप वर्ड को देखते ही, सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें सब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले पेज पे। देखिए काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कितने तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं? जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। प्लीज इससे पहले जो मैंने कॉम्प्लीमेंट का वीडियो बनाया था वो पूरा वर्ब कॉम्प्लीमेंट पे डिपेंड था, वही हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया, उसके थ्रू अगर आप कॉम्प्लीमेंट पहचान रहे हैं तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया है। स्पेलिंग भी आप चेक कर लीजिएगा। जो कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENT होता है, वो एक तरीके का किसी तरीके, अगर आप इसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो, कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हो तो वो होता है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट की अलग ही स्पेलिंग बनती है। ओके, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे आप चलते हैं। काइंड्स ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट में अगर बात की जाए हमें, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आप इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अब देखिए, यदि वर्ब के बाद, ये जो वर्ब है इसके बाद जो चीज आती है, जो भी यहाँ पे वर्ड आता है, वह उस वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में दोहराती है या उस वाक्य के सब्जेक्ट ही है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अब तक जो मैंने पढ़ाया था वही चीज यहाँ भी है कि ये जो हमारा वर्ड है ये सब्जेक्ट को ही दोहरा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, चलिए आगे के कुछ और एग्जांपल हम समझते हैं। दिया है आई एम वेरी हैप्पी। मैं क्या हूँ? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। खुश हूँ, कौन खुश है? मैं। अब देखो आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है। अब एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, मेन वर्ब है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई मेन वर्ब है ही नहीं है, तो एम यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज ए मेन वर्ब काम कर रही है। और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब काम करती है तो वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। ओके, तो आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी कौन है? मैं हूँ। तो हैप्पी जो है वो मैं हूँ और मैं ही हैप्पी हूँ, तो ये यहाँ पे ये कंफर्म हो रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम अ टीचर। टीचर को देखिए, कौन है टीचर? मैं ही टीचर हूँ। अगर एक दूसरे का सेंटेंस का अगर हम पूरक देखें इसमें, तो क्या आ रहा है कि टीचर कौन है? टीचर मैं ही हूँ, आई एम अ टीचर।
नेक्स्ट है राम इज ही, सॉरी राहुल इज ही। राहुल ही वह है और वह ही राहुल है। अब यहाँ पे ही, हिम, हिज क्यों आया है, कैसे आया है, जब मैं अगला वीडियो सब्जेक्टिव केस पे बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव केस पे, तो वो क्लियर होगा। अभी देखिए राहुल की ही बात कर रहा है ना, आगे का सेंटेंस, उसके आगे का सेंटेंस क्या है, राम इज हैप्पी, हैप्पी इज राम। राम ही खुश है, खुशी राम है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो इसको दोहरा रहा है, यानी कि सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आई एम हैप्पी विथ योर डिसीजन, आई एम हैप्पी विथ योर डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीजें। अब देखिए यहाँ पे आई जो है वो क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा है। अगर हम इसको इरेज करके देखें तो आई जो है, आई के साथ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है हैप्पी, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब किससे डिसीजन, किससे मैं खुश हूँ, तो विथ योर डिसीजन, तुम्हारी डिसीजन के साथ मैं खुश हूँ। तो अब यहाँ पे अराउंड क्या है, योर डिसीजन क्या है, बताएंगे कुछ आप? यानी कि यहाँ पे मैं खुश हूँ किसके डिसीजन के साथ, तो तुम्हारे डिसीजन के साथ, योर डिसीजन। अब योर यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीजें है ना यहाँ पे, लेकिन जब मैं ये चीजें आपको पता है कब क्लियर होंगी, जब मैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तब। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के पार्ट है, तो जब ये चीजें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तब ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ही वाज रोहित, रोहित वाज हीज। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। राहुल वाज ही वाज राहुल, मतलब एक चीज एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। इट इज आई इज इट। देखो आपने बहुत जगह पे देखा होगा इट्स मी, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि इट्स मी। कोई फोटो देखते हैं तो उसमें बोलते हैं इट्स मी या मैं हूँ, लेकिन वो ग्रामेटिकल गलत है। क्योंकि क्या है, देखिए इट क्या है और मी क्या है। इट के साथ अगर मी है तो वो उसका ऑब्जेक्ट आ गया, वो सेम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता। क्योंकि इट्स है, जो मी है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्टिव केस है। मी यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव केस है, और इट क्या है, ये खुद के बारे में बात करेगा, तब तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिद्ध होगा। अगर टेक्निकली सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत है। इसका अगर सही होता है तो इट इज आई होता है, क्योंकि इट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है। ओके, और ये इसके बारे में ही बात कर रहा है और ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो मी जो है वो गलत हो जाएगा। मी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। जब मैं आपको अगला ऑब्जेक्टिव केस पे पढ़ना पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। They were the men, they were the men, they were the men, the men were they। देखो ऐसे कंफर्म करो, they were the men, the men were they। इस तरीके से ये भी चीजें यहाँ पे हमें क्लियर हो रही हैं। जो चीजें यहाँ पे अभी आपको क्लियर नहीं है, जब मैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो इस वीडियो में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक सेंटेंस में यहाँ पे पार्क रखता हूँ, आई एम हैप्पी विथ योर डिसीजन, जो मैं आपको अगले सेंटेंस में क्लियर कर दूंगा, मीन्स अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा जब हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की वीडियो बनाएंगे।